कहीं आप जाने अनजाने में नाम अपराध तो नहीं कर रहे हैं? श्री राधे राधे राधे। तो आइए जानते हैं पद्म पुराण के अनुसार कौन सा 10 अपराध है जो कि नाम अपराध में आते हैं। तो पहला जो है वो है साधु गौणी निंदन, यानी जो संत लोग हैं, जो वैष्णव है, जो कि अपना पूरा जीवन हरि नाम कीर्तन भजन साधन में लगाता है, जो कि नाम का प्रचार करते हैं, जो कि हरि को भजते हैं, उनका अगर आप निंदन करते हैं तो वो नाम अपराध में आते हैं। तो हर एक वो व्यक्ति जो कि भगवान को रिझाना चाहते हैं, जो कि भगवान का खास, भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, विशेषतः उन्हें ये 10 अपराध से बचना चाहिए। दूसरा है हर और हरि में भेद करना। कुछ लोग हैं जो कि भोलेनाथ का सेवक है, कुछ है जो कि हरि को भजते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय है राम नाम, भोलेनाथ परम वैष्णव है। तो भोलेनाथ को अगर आप रिझाना चाहते हैं तो हरि का गुणगान आपको अवश्य करना चाहिए। और अगर आप हरि को रिझाना चाहते हैं, हरि जो है परम शैव है, ठीक है, तो उनके सामने जाकर भी आप भोलेनाथ का गुणगान जरूर कीजिए। तो कभी भी आपको हर और हरि में भेद नहीं करना चाहिए। विष्णु श्रेष्ठ है या शिव श्रेष्ठ है, इस पर तर्क भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ये जानिए ये दोनों एक ही है। तीसरा है गुरुजनों का अवज्ञा करना। गुरु जो कि आपको दीक्षा देते हैं, आपको शिक्षा मिलती है, वो गुरु जो आपको नाम संकीर्तन के लिए प्रेरणा देते हैं, वो सारे गुरु आपके गुरु ना हो, भले ही किसी और के गुरु हो, किसी भी गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। और जिस जगह गुरु का निंदा होते हैं उस जगह को भी त्याग करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आप किसी और के गुरु, आपके गुरु नहीं है, उनका अगर रोस्ट वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरा मानना है कि वो सारे वीडियोस भी आप ना देखिए, क्योंकि एक तरफ से गुरु का निंदा जो है वो आपने अपना कान से सुन लिया है ना। तो जो कान से आप गुरु का निंदा का श्रवण कर रहे हैं, आप मानिए कि आपका अपराध हो ही गया, ठीक है। तो इससे भी बचिए। रोस्ट वीडियो, पूकी बाबा, ये सब कहकर जो आजकल रोस्टिंग चल रहे हैं यूट्यूब पर व्यूज के चक्कर में, उन सारे वीडियो से अब बचिए। तो हर एक व्यक्ति जो गुरु का निंदा करते हैं उनसे दूर रहिए। हर एक जगह जहाँ पर गुरु का निंदा होते हैं उस जगह को ही त्याग दीजिए। इस गुरु अवज्ञा में एक और बात भी आते हैं कि गुरु को आप साधारण समझ रहे हैं, गुरु को आप अपनी तरह ही मनुष्य समझ रहे हैं, ये भी एक प्रकार की अपराध है। गुरु और नारायण में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। 4 नंबर जो है वो है हमारे शास्त्र का निंदा करना, वेद का अवज्ञा करना, ये भी एक प्रकार के नाम अपराध है। 5 नंबर है हरि नामे अर्थवाद कोरे कल्पना, यानी हरि नाम को आप काल्पनिक समझ रहे हैं, हरि नाम का जो प्रभाव है उसे आप काल्पनिक समझ रहे हैं। हरि का जो गुणगान है उसे आप एक स्टोरी की तरह ले रहे हैं, जैसे कि बच्चों को सुलाते समय माँ कहानियां सुनाते हैं, अब वैसे ही कहानी की तरह ले रहे हैं, ठीक है, उस हरि नाम को लेकर तर्क कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की नाम अपराध ही है। 6 नंबर है आप अगर आपके पास नाम बल है, यानी बहुत सालों से बहुत सारे आपने नाम जप कर लिया, तब जाके आपके भीतर एक बल, एक शक्ति जागृत होगा, और उस शक्ति से, उस बल से आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास बल है, उसको आप सही जगह ना लगाकर आप उससे पाप कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा नाम अपराध है। आप हमेशा बचिए कि आपके पास जो भजन साधन से जो बल उत्पन्न हुआ है उसे आप अच्छा कर्म कीजिए, ठीक है, किसी की मदद कीजिए, ना कि किसी का बुरा चाहिए, आपके पास बल है उस बल से। 7 नंबर है अन्यान्य कर्मकांड, यज्ञ और सारे जो पुण्य कर्म है उन सब से नाम का तुलना करना, उन सब से नाम को छोटा समझना, ये भी एक प्रकार के नाम अपराध है। भगवान के नाम में ही भगवान उपस्थित है, तो अगर आप नाम अपराध कर रहे हैं यानी भगवान का ही आप अपराधी हुए। कहा जाता है कि कलिकाल केवल नाम आधारा, ठीक है, तो कलिकाल में नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कुछ भी आप करें या ना करें, नाम जप आप जरूर कीजिए और नाम अपराध से जरूर बचिए। 9 नंबर है अगर आप नाम लेके, भगवान का नाम सुन के आपके भीतर कोई आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपको सुख अनुभूति नहीं हो रहा है,
तो मान लीजिए कि ये भी एक प्रकार का नाम अपराध ही है। तो आप सोचिए कितना आपके भीतर अशुद्धि है कि भगवान का नाम लेकर भी आपके भीतर प्रसन्नता नहीं हो रहे हैं। तो आप इस समय में आप क्या कर सकते हैं, आप केवल और केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले सकते हैं और भगवान से यही कहिए कि भगवान मैं दूषित हूँ, मुझसे दूषित कोई और नहीं है, आप कृपया मुझे पवित्र कीजिए। आप केवल इस मनसा से नाम ले कि आप पवित्र हो सके, ठीक है, आपका भीतर अंतर्मन जो है वो पवित्र हो सके, क्योंकि भगवान का नाम लेकर आपके मन में कोई प्रसन्नता नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है नाम लेने की। और लास्ट है कि नाम अगर आप ले रहे हैं और आपके भीतर अहंकार है, नाम भी ले रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मैं तो नाम जप करती हूँ, मेरे पास बहुत बल आ गया, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, आपके भीतर अहंकार का नाश ही नहीं हो रहा है, तो ये भी नाम अपराध है। तो यही है 10 नाम अपराध। अगर आप चाहते हैं कि आप भी भगवान का प्रिय बने, भगवान भी आपके ऊपर जल्दी से जल्दी कृपा दृष्टि जो है बनाए, तो आप ये 10 नाम अपराध से अवश्य अवश्य बचिए। जय श्री राधे, राधे राधे।